प्रसन्नता है। तीसरी वर्ष हम अपने ममाना के घर आए। भगवान श्री राम जी के नाते छत्तीसगढ़ हमारा ममाना है। विगत 3 सालों से यहाँ कथा का आयोजन विगत विशाल रूप में होता है। पिछले 2 वर्षों से हमारे बड़े ही प्रिय सनातन के प्रति अपूर्व निष्ठा रखने वाले श्री वसंत अग्रवाल जी के द्वारा कथा का आयोजन करवाया जा रहा। इस साल भी 2025 में 4 अक्टूबर यानी कल से प्रारंभ हो चुकी है। 8 तारीख तक 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा दही हांडी गुड़ियाली वाले हनुमान जी के पास में आयोजित हो रही है। आज दूसरा दिन है, यानी आज 5 तारीख है। कल 6 तारीख को दिव्य दरबार लगाया जाएगा बागेश्वर हनुमान जी का, जिससे समस्त सनातनियों की समस्याओं का समाधान जो हमको भगवान की प्रेरणा लगेगी उस आधार पर हम सनातनीय हिंदुओं को मार्गदर्शन देंगे। 5 दिवसीय हनुमान कथा ये हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ रायपुर में तीसरी बार है। यहाँ की ममता, हिंदुओं की एकता, सनातनियों का प्रेम हमको हर बार छत्तीसगढ़ खींच करके ले आता है। यही वो भूमि है जहाँ से हमने पूरे भारत को बदलने का और हिंदुओं को संगठित करने का प्रण और संकल्प लिया था कि भाग तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। यही वो भूमि है जहाँ पर पूरी दुनिया के नास्तिक विरोधी जो सनातन और हनुमान जी को नहीं मानते थे, उन्होंने हमारा विरोध किया था। लेकिन हनुमान जी की अनुकंपा और हिंदुओं के प्रबल सामर्थ्य सहयोग के कारण इसी रायपुर की गुड़ियाली वाले हनुमान जी में सनातनियों की विजय हुई थी। ये विजय की भूमि है, ये मातृभक्ति की भूमि है, छत्तीसगढ़ प्रेम की भूमि है, छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की भूमि है, छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, छत्तीसगढ़ श्री नारायण की भूमि है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और छत्तीसगढ़ आनंद की भूमि है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदल रही। हिंदुत्व के विचार प्रसार के कारण धर्मांतरण पर लगाम लग रही है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ हो सकता, भगवान ने चाहा तो पहला ऐसा राज्य हो जहां धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव में आवाज उठेगी और धर्मांतरण बंद। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा दाग था छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट, वह बेदाग होने जा रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और जो भी सिपाही अपने प्राणों की बाजी खेलकर जमीन पर उतरकर गांव-गांव में अपने बलिदान के भय से दूर होकर बिल्कुल डट करके सीना तान करके नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं, और धीरे धीरे यह दाग छत्तीसगढ़ का अब बेदाग हो रहा है। पूर्व की घोषणा अनुसार हम आपको बता दें, साल 2025 में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं। उसी का निमंत्रण लेकर के हम छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और हमने चूंकि पूर्व की कथा में वचन दिया था, उस वचन पर हम अभी भी डटे हुए हैं। जल्दी ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। बाकी शेष जो भी पत्रकार बंधुओं के अंदर प्रश्न कौतुक कर रहा हो, खुजली कर रहा हो, पूछ सकते हो। हमारे जो भी हमारी सामर्थ्य संभल से चलते बरेली के जो उत्पाती मुंड है, उनकी छटनी कब उठा रहे हैं? यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नक्करों की भी ठटली मारेंगे। चिंता मत करो, देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटली और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे।
उसकी सजा सरकार को देने का प्रावधान करना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात्कार रूप से लोभ लालच के रूप में दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छा अनुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात्कार रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान करना चाहिए। पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है। शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदुओं, अब तो माला और भाला के साथ सरकार को अपनी नींद इसके लिए और खोलनी चाहिए। शायद यहाँ की सरकार थोड़ा सक्रिय हो रही है और सक्रिय होने की आवश्यकता है, और वहाँ के स्थानीय हिंदुओं को सक्रिय होने की आवश्यकता है। खासकर जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको जगाने की आवश्यकता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने बाप को ही बाप कहो, पड़ोसी के अक्कल को बाप मत बनाओ। इस देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गाय माता के लिए। इस देश में गौ रक्षक तो बहुत है, गौ सेवक कम है। गौ रक्षक के साथ गौ सेवकों की यदि संख्या बढ़ जाए तो सड़कों से गाय माता आवासों में पहुंच जाए तो गौ माता सुरक्षित हो जाए। भी करा है। हम युगांडा भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम लंदन भी गए, वहां तो चुनाव नहीं थे। हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। अब आरोप तो तुम पे भी लगाए जाते हैं कि आप दलाल पत्रकार, तो क्या करो? आरोप तो किसी पे भी कोई कह देता आप गोदी नहीं दिया, किसी पर कुछ भी आरोप, क्योंकि उनमें कंट्रोल नहीं है। तो हम आरोप में यही कहेंगे हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम हिंदुओं के हैं। हम किसी एक पार्टी के न पोषक हैं, न किसी पार्टी के पक्षधर हैं, न विपक्ष में। जो हिंदुओं का है हम उसके हैं और उसके रहेंगे, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो सपाई हो या भाजपाई हो। हमें न सपा से मतलब है, न बसपा से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब है, न भाजपा से मतलब है। हमें हिंदू और हिंदुस्तान से। बहुत अच्छे से एक सवाल है कि एक व्यक्ति ने सार्वजनिक अपनी गौ सेवक ने उंगली काट दी। क्या विचारधारा आपने महात्मा गांधी की पढ़ी? कौन सी ऐसी अहिंसा धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब कोई बलात्कार रूप से आपको मारने आ जाए तो स्व की रक्षा करना भी धर्म है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव च। आगे का श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव च। फिर भी कोई हम पर हिंसा करे, हमें मारे, तो आत्मरक्षा करना संविधान में भी धर्म है और अध्यात्म पुराणों में भी धर्म है।
बात सबसे बड़ी कमी है, जातियों के नाम पर वैमनस्यता फैलाकर ऊंच नीच का भेदभाव दिखा करके लोगों को हीनता लगती है तो दूसरे मजहब में सम्मान पाने के लिए चले जाते हैं। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हिंदू हिंदू, भाई भाई, हम सब एक हैं ताकि आपको धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं। आज बहन तुम नहीं बोल रही हो, क्या बात? जी देखो, कानून से हमको ज्यादा बताने के क्या बदलाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राजमाता बनाया गया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को अब हम सुझाव दे सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि हम शासक नहीं है। गुरु आदेश नहीं देगा, गुरु तो उपदेश देगा। तो हमारा उपदेश ये है छत्तीसगढ़ सरकार को, यदि हर तहसील स्तर पर गो अभ्यारण्य 5-5 हजार गौ माता का बना दिया जाए, ये समस्या ही निपट जाएगी। हमारे पास समाधान है, 5000 गौ माता का एक गो अभ्यारण्य प्रत्येक तहसील स्तर पर हो। तो एक जिले में कितनी सड़कों पर गाय? 20,000 ना, 20,000 से ज्यादा तो होगी। लोग 4 तहसीलों में 20,000 गाय माता वो अभ्यारण्य में चली जाएगी, सड़कों से गाय माता दूर हो जाएंगी, गाय माता सुरक्षित भी हो जाएंगी और वो गोचर भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी। गॉड बड़ी गायों की देखभाल नहीं होगी तो अपराध भी लगेगा। गो अभ्यारण्य का मतलब क्या? स्वतंत्रता। एक छोटा सा गो अभ्यारण्य का जंगल हो, गोवांचल की व्यवस्था हो, पूरी की बाउंड्री वॉल हो, पूरी गायें स्वतंत्र हो, ताकि किसी भी प्रकार से उनको परतंत्रता न लगे और उनका शरीर स्वस्थ हो। भक्ति पर बारिश खत्म नहीं कर सकती। रायपुर में यही एक नई चीज कल देखने को मिली है, इंद्रदेव भी बागेश्वर बालाजी के भक्तों का बाल बांका नहीं कर पाए, वो वहां बरसते रहे, अंदर पंडाल में कथा बरसती रही, बाहर से इंद्र देवता भिगाते रहे, अंदर हनुमान की कथा भिगाती बुलडोजर से हिंदू राष्ट्र कायम कर लेंगे क्या? देखिए, बुलडोजर से हिंदू राष्ट्र कायम नहीं किया जा सकता है, लेकिन विचार परिवर्तन से हिंदू राष्ट्र किया जा सकता। परंतु सचे साचम समाचरे, तो हमारा घर बोलोगे तो तुम्हारा भी कानून के द्वारा होना चाहिए। बालाजी घर आपकी इस बार कितने लोग कर रहे हैं? शताब्दी वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांव-गांव, गली-गली में प्रत्येक व्यक्ति के हिंदुत्व की विचारधारा को बचाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर हेडगेवार जी की परंपरा, उनकी विचारधारा ने पूरे देश में नई क्रांति खड़ी की। हम इसके लिए संपूर्ण स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्यों को शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। महाराज जी, छत्तीसगढ़ में एक गौरक्षक ने गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए अपनी उंगली की बलिदान दे दी। गाय माता को बोल दिया, बहुत अच्छी बात बोल दी है, उसको लागू थोड़ा बहन जोर से। हमारा अभी खुद का बन जाए, अभी हम सीमेंट खरीद करके बिके जा रहे हैं, एक ही जगह बन जाए, पहले बागेश्वर धाम पर वो चल जाए, उसके बाद में हम लंबी लंबी घोषणाएं करेंगे। और हमें लगता है कि ये सबको करना चाहिए। हम अस्पताल धाम का बनाकर चला लेंगे, तो फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में खुलेगा। अच्छा महाराज जी, कार्यक्रम हनुमान कथा का सबसे बढ़िया प्रसंग है, कितने भी बड़े बन जाओ और विनम्र। हनुमान जी से ये सीखो, विनम्रता यदि आपके जीवन में आ जाएगी तो जीवन में आधे से ज्यादा झंझट तुम्हारी ऐसी निपट जाएगी। आप बड़े पत्रकार बन जाओ, लोगों को देखोगे, टाइम पे नहीं आया, भाग में गया, हम नहीं लेंगे इंटरव्यू, हम जाकर उससे होगा नुकसान दो होगा। एक तो माइंड पे आपको टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा, दूसरा आपको बहुत कम लोग लाइक करेंगे, तीसरा स्वीकार की समाज से खत्म हो जाएगी, चौथा आप जो है समाज से बाहर। दृष्टि वैसे नहीं, दृष्टि। इसलिए विनम्र रहोगे, थोड़ा सा सामंजस्य करने की सामर्थ्य रखोगे। ये हनुमान जी से सीख है। हनुमान जी बलवान भी हैं और विनम्र भी हैं। हनुमान जी बुद्धिमान भी हैं और विनम्र भी हैं। हनुमान जी विद्यावान भी हैं और विनम्र भी हैं। हनुमान जी सामर्थ्यवान भी हैं और विनम्र भी हैं। हनुमान जी सकल गुण निधान भी हैं और विनम्र भी हैं। कोई बुराई नहीं, आइलम मोहम्मद में, आइलम महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए। पर यदि आप सनातन से जुदा कर नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा, न
इस देश के हिंदू छोड़ेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मुस्लिम व अन्य समाज के लोग जो होते हैं वो अपने धर्म को लेकर जो किताबें होती है उसका अध्ययन करते हैं, केवल हिंदू एक ऐसा समाज हो जा रहा है जो कि बाइबल बाकी चीजों को तो पढ़ता है लेकिन रामायण महाभारत बाकी ग्रंथों का नॉलेज नहीं रखता, तो इसी वजह से धर्मांतरण क्यों हो रहा है? कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं के धर्म को धर्म के नाम का फोबिया हो गया। अब पूछिए कैसे? उनको लगता है कि बच्चों को इसमें पालना मूर्खता है। अपितु देश को बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है, राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, कि प्रत्येक भारत के मंदिरों में हर रविवार को 3 घंटे का ट्यूशन सनातन संस्कृति का यदि मुफ्त में देना प्रारंभ किया जाए तो बच्चों की संस्कृति भी बचेगी, भारत के संस्कार भी सुदृढ़ होंगे, हिंदू धर्म भी प्रबल होगा। क्या सर इससे सरकार को भी कोई प्रयास करना चाहिए क्या? सरकार को एक चैप्टर इसका लगाना चाहिए, यदि सरकार हिंदूवादी विचारधारा को मानती है तो। यदि नहीं मानती, सर्वधर्म समभाव मानती है, तो कोई बात भी इस बात को प्रोत्साहित दे दे कि वो गुरुकुलम खोलने के लिए कुछ प्रोत्साहित कर दे। कपड़ों पर हम कुछ बोलेंगे तो लंबा विवाद फैला जाएगा। इस देश में भी तो तुरंत कह देते कि आपकी कोई छोटी मानसिकता है। हम यही कहेंगे कि यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो सबसे बेहतरीन मॉडर्न हैसिया है वो कपड़े ही नहीं पहनो। हाँ जी, क्या गलत करने वाले हैं? पढ़ाई करना क्या बुराई है? मुसल चलता है। सुनो, हम लगभग पिछले दिनों में 8 देशों की यात्रा करने गए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, युगांडा और फिजी और लंदन, बहुत देशों में जाने की, दुबई, ओमान, मस्कट, इन देशों की यात्रा हमने इस साल की 8 देशों। इन यात्रा को करने के बाद ये समझा कि हमारे पास जो हनुमान जी की कृपा है पैरानॉर्मल शक्तियों, नेगेटिविटी को दूर करने की, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की, उसके लिए विदेशों में हमें मान्यता कब मिलेगी? जब हमारे पास कोई डिग्री होगी, क्योंकि पढ़े लिखों को तो डिग्री चाहिए। तो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर प्रारंभ हुआ है पैरानॉर्मल के लिए। पैरानॉर्मल शोध पर बहुत लोगों ने PhD की। हमने भी सोचा कि हमें ये अपना काम तो जिंदगी भर सेवा तो बालाजी ने आशीर्वाद दिया वो करना है, लेकिन भारत में तो कर पाएंगे, विदेशियों के भूत कैसे भगाएं? तो उनका हमने तोड़ निकाला है कि हम कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल पर PhD करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई साहब पढ़ के आए हैं, हनुमान जी की कृपा तो रही भी है, पढ़ाई भी साथ में, एक भूत भीतर नहीं लगेगा। जो धर्मांतरित हो गए हैं, घर वापसी यदि करना चाहें, खुला मंच है बागेश्वर धाम का। यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 5 तारीख है, आज से 8 तारीख के बीच में आवे, और हमारा प्रयत्न है कि इस कथा में भी घर वापसी हो, चूंकि 2023 में यहाँ पर की थी। सर आप पद यात्रा करने वाले हैं, तो क्या पद यात्रा आप करने वाले हैं? तो 7 नवंबर से 16 नवंबर। सर इसी सवाल था, जशपुर में जो है एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चर्च है, तो क्या जशपुर और बस्तर में भी आप जाएंगे पद यात्रा के दौरान? देखो, हमने यहाँ के माननीय जी को कहा था कि हमारी कथा की अनुमति हमको जशपुर में दो, पर किन्हीं कारणों से अभी तक हमें नहीं मिली। यदि मिलती है तो हम पूर्ण स्वैच्छिक रूप से जशपुर में कथा करने की बहुत प्रबल भावना रखते हैं। यदि कथा नहीं होगी तो जब भी हमको अनुमति मिलेगी, चूंकि हमारे सिद्धांत में हमारे पूर्वजों ने कानून को, संविधान को स्वीकार किया है, तो हम कभी भी कानून हाथ में नहीं लेते। इसलिए जब भी हमें अनुमति मिलेगी तब हम बस्तर क्षेत्र में कथा, नहीं तो पद यात्रा तो करेंगे। एक बार कहा जा सकता, किसी को हमारी बात का ये एक बार ही गंभीरता ना हो, एक बार तो समझाएंगे, जब ना समझो तो हम समझ जाएंगे, तो नहीं समझना है हम ही समझ जाएंगे। क्या मानते हैं इसका नाम होने का कारण क्या है? आप जरूर सर आप क्या मानते हैं इसका नाम आने का? हमने कभी भी किसी के लिए मना नहीं किया, हमारे लिए कोई कैटेगरी नहीं है। हमारे लिए पत्रकार भी उसी भाव दृष्टि से है जैसे बागेश्वर पंडाल में, कथा पंडाल में बैठे हुए लोग हैं, ना कोई बड़ा है ना छोटा, ना तार्किक ना बौद्धिक। हम जब विदेशों में पर्चा खोलते हैं, जब विदेशों में अर्जी लगाते हैं, आपने पढ़ा नहीं
युगांडा की प्रधानमंत्री ने भी अर्जी लगाई, तो ये युगांडा की उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अपन अर्जी छूट के आ गए। तो आप कौन से जो है अफ्रीका के हो, भारत के हो, कोई बुराई नहीं, पत्रकार हो, कोई बुराई नहीं, हम बिल्कुल प्रचार करेंगे यदि हमको प्रेरणा हनुमान जी की लगती है। हमें देखो, हम अपने मन से नहीं कह पाते, हमें जो प्रेरणा लगती है उस आधार पर, यदि जरूरत रही तो गुरु कृपा हुई तो एक चीज हम करना चाह रहे हैं जो पिछले वर्ष में शुरू में किया था, 2 दिन का दरबार लगाया था, और यदि गुरु आज्ञा लगेगी तो हम यहाँ 2 दिन का दरबार लगाएंगे। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वालों 7 नवंबर से 16 नवंबर तक तैयारी करो। प्रतिदिन शाम 3 बजे से 5 बजे तक गुड़ियाली वाले हनुमान जी में कथा के लिए आप सबको हमारा निमंत्रण है। कल का दिव्य दरबार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक लगाया जाएगा, और कल की कथा 3:30 बजे से 6 बजे तक की जाएगी। कल 6 तारीख है, 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार में पहुंचना ना भूलें। गुड़ियाली हनुमान राय। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।